नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे हम घर और ऑफिस में एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। ऐसा एनवायरनमेंट जहां हमारी काम करने की इच्छा हो और जहां हम रिलैक्स फील करें और हमें लगे कि नहीं, हमारा एनर्जी लेवल यहाँ बैठने से अच्छा हाई हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे हम ये? See, there are two things. First is decluttering and organizing. Now they both are connected. यानी कि एक होता है declutter, यानी कि अपने पास सिर्फ वही सामान रखना जिसकी हमें ज़रूरत है, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज करना अपने आप को, यानी कि हर सामान को हमें पता होना चाहिए कि कहाँ है, कैसे है, और हमें तुरंत मिलना चाहिए वो जब भी हमें उसकी ज़रूरत लगे। तभी हमें ये नहीं है कि हम ढूंढ रहे हैं सामान, चाहे वो घर हो चाहे वो हमारा ऑफिस हो, तो हम ढूंढ रहे हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो क्या होता है ये डीक्लटरिंग को मैं डीप क्लीनिंग बोलती हूँ। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि क्या होता है ये डीप क्लीनिंग, कैसे करनी चाहिए घर की सफाई। कम से कम साल में एक बार तो करनी ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी पेंडेमिक है, अगर आपके पास ज़्यादा समय है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अगर आपके पास समय है, अगर नहीं है तो निकालिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है अपने लाइफ के लिए। तो इसी में क्या करना है हमें? डीप क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब भी हम कोई कबर्ड या फिर अपना किचन, ऑफिस, कोई भी कैबिनेट हम जब साफ़ करते हैं या ऐसा बोल रहे हैं कि हम साफ़ करना चाहते हैं इसको, तो कई लोग मुझे यही जवाब देते हैं कि नहीं, हमारा घर बड़ा क्लीन है, हमारा ऑफिस भी बड़ा क्लीन है, हम लोग बहुत सफाई करते हैं, रोज हमारा सफाई वाला पूरा सफाई करके जाता है, कहीं भी मिट्टी नहीं दिखेगी आपको। तो क्या ये मिट्टी ही डीप क्लीनिंग है? नहीं। डीप क्लीनिंग वो होता है जब हम उस कबर्ड में से, कैबिनेट में से हम सारा सामान निकालते हैं, उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये 4 भाग क्या होते हैं? हम 4 बक्से रखेंगे या कार्टन्स रखेंगे, और फिर धीरे धीरे कपड़े हैं, पेपर्स हैं, बर्तन हैं, कोई भी चीज़ें हैं, मेडिसिन्स हैं, आपके ऑफिस के पेपर्स हैं, आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब 4 भागों में बटेंगे। क्या है ये 4 भाग? तो फर्स्ट ये होता है कि जो हमें एकदम ज़रूरी है कि ये तो हमें इसके बिना चलेगा ही नहीं, ये हमारे रोज़ यूज़ की चीज़ें हैं, रोज़ यूज़ के कपड़े हैं, रोज़ यूज़ के बर्तन हैं, मेडिसिन्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, मतलब इवन जो भी ऐसे शो पीसेस वगैरह हैं घर में आपके या ऑफिस में, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो एक बक्से में पहले वो जाएगा, आपको देखना है उस चीज़ को कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है या नहीं है। दूसरी चीज़ आती है जिसको हम डोनेशन में दे सकते हैं, यानी कि वो चीज़ का अब हमारे पास में इतनी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ हम किसी और को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, उसके काम आएगी, चाहे वो कुछ भी हो, दवाई, मेडिसिन, बर्तन, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स, बुक्स वगैरह, पुरानी बुक्स वगैरह, जो भी हम डोनेशन दे सकें वो हमें डोनेशन में दे देनी चाहिए। यानी कि आप देखिए आपके आजू बाजू किसी को ज़रूरत है तो वहाँ पे आप चैरिटी में उसको दे दीजिए, या फिर कोई भी आपको पता चले कि चलो इसके काम आएगी, आपके ध्यान में कोई हो तो आप उसे दे दीजिए। तीसरा बॉक्स है ट्रैश का, यानी कि इस चीज़ की तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब हम इसका कोई काम नहीं है और ना ही ये किसी और को काम में आ सकती है, तो हम उसे फेंक देंगे या रद्दी वाले को देंगे, वो उस बक्से में हमें डालना है। अभी एक चौथा बक्सा भी होता है। क्या है ये चौथा बक्सा? कभी कभी हम कोई चीज़ें ऐसे रखते हैं जैसे कि नहीं, हमारा ये सेंटिमेंटल वैल्यू है इसके साथ में, तो हम वो चीज़ तो हम फेंक भी नहीं सकते, प्लस हमें अच्छा लगता है उसे कभी कभी देखकर। तो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं आपके पास में, क्या वो हम कबाड़ के एक कोने में रख के संतुष्ट हैं? नहीं। क्या हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? नहीं। तो जो भी आपकी याददाश्त की चीज़ें हैं, या आपको किसी ने दी थी, या कोई भी है आपके दादी, नाना, मम्मी, पापा, आपके पार्टी की, आपके बचपन की यादें, या कुछ भी हो जैसे, तो वो आप कहाँ रखेंगे? उसके लिए आप प्लीज़ एक अलग बक्सा बनाइए और एक अलग सूटकेस बनाइए, या तो फिर ज़्यादा है तो जैसे भी है, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास में उस हिसाब से एक बक्सा बनाइए और उसमें अलग से संजो के रखिए। क्या करना है उसको कि आपको वो सफाई भी मिलेगी वहाँ पर, प्लस
आपको जब भी उसे देखना है या कुछ भी आपको लगे कि नहीं चलो मैं थोड़ा उसे देख लेता हूँ, तो आप उसको खोल के देख सकते हैं, और वो एक स्पेशल जगह पे आप उसको स्टोर कर दीजिए। मगर कम से कम आपने उसको एक अच्छे से रिस्पेक्टफुली रखा है और सफाई से रखा है। तो जब हम ये 4 चीज़ें करेंगे तभी हमारा घर और ऑफिस एक्चुअली में साफ होता है। एक्चुअली में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डीक्लटर है वो पूरा हो जाता है, यानी कि हम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रहे हैं और अब हमारे पास में वही चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है। जब हम ये करते हैं तब हमारा घर और ऑफिस का एनवायरनमेंट तुरंत ही बदल जाता है। आपको खुद फील होगा कि कितना लाइट आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि जैसे हम पहले बात करते थे कि मिनिमलिस्टिक जीना चाहिए। देखो इतना तो हम नहीं जी पाते हैं मिनिमलिस्टिक, अगर कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर जितना हम कम सामान रखेंगे अपने पास में उतना ही हमें कम उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब हमें ज़रूरत नहीं है इतना एक्स्ट्रा काम की, जहाँ पे हम अनप्रोडक्टिव रहें, तो हमारा वही टाइम एक प्रोडक्टिव यूज़ में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि ये डीक्लटरिंग ज़रूरी क्यों, और ये सब जो चीज़ें मैंने अलग अलग करने के लिए बताई है ये क्यों बता रही हूँ मैं। तो इसमें एक दूसरी चीज़ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, यानी कि हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और जब हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं कोई चीज़ में तो हर चीज़ हमें टाइम पे मिलती है, और जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो हमें एकदम से वो चीज़ सामने है कि हमें क्या पहनना है, हमें डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत है वो हमारे सामने है, जो भी हम उसके लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं पहले वो अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो भी हमारे सामने फटाफट मिल जाएगी। नहीं तो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी कोई चीज़ होती है, कभी कोई पेपर होता है, आपको मिलता ही नहीं है जब भी आपको ज़रूरत हो। तो इसीलिए प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम करना अपने घर में बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली होता है कभी आपको पता चलता है कि नहीं मैं क्या पहनूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो जब आपके कपड़े सही तरीके से रखे होंगे तो आपको फटाफट पता चलेगा कि नहीं मुझे ये कपड़े पहनने हैं, ये एक्सेसरी पहननी है, तो आपको फटाफट मिल जाएगा। तो प्लीज़ बी ऑर्गेनाइज्ड। सो व्हेन यू डीक्लटर, यानी कि जब हम डीक्लटर करते हैं तभी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब तक हम डीक्लटर नहीं करेंगे अपने घर और ऑफिस को तब तक हम ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, और हमको आधे समय पता भी नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पूरा मैक्सिमम उसका यूज़ करने के लिए। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उसको लूज़ कर देंगे। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपनी हर अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज़ करना है। इसीलिए हम ज़रूर डीक्लटर करेंगे और ऑर्गेनाइज रहेंगे। आप खुद देखिएगा ये सब करने के बाद में आपको अपनी लाइफ में कितना चेंज लगेगा, आपको अपने आप में कितना चेंज लगेगा, क्योंकि आप खुश रहेंगे कि आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, प्लस आपका एनवायरनमेंट घर का बहुत अच्छा बदल जाएगा। एंड प्लीज़ ऑल्सो बर्न इंसेंस, यानी कि अगरबत्ती, धूप वगैरह आप थोड़ा जलाइए घर में शाम के समय, तो उससे बहुत अच्छा रहता है, बीमारियां भी दूर होती हैं और धूप पे से जलाने से घर का माहौल भी अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप ये सब ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा और बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा, ये मेरा दावा है। करके देखिएगा और अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स प्लीज़ मुझे नीचे रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल because that also motivates me and I will keep motivating you and giving you tips. Thank you very much for listening to me today. Thank you. See you soon. Jai Hind.